Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिविज़न करेंगे, क्योंकि रिविज़न हमें क्या, मैं एवरीडे क्लास में बोलती हूँ कि रिविज़न एज मच एज करना है। एंड इसके अलावा और भी क्या पॉइंट्स होंगे, हमारे पास वन लाइनर फैक्ट्स भी होंगे, प्लस एट द एंड हम लोग MCQs करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की इस क्लास में, मुद्दे हैं, समाचार हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, रूस का लूना 25 या क्या है, आपका अंतरिक्ष यान है, चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस का यह मिशन जो है वो विफल हो गया। करीब 50 साल बाद रूस जो है अपने इस बोल सकते हैं लूना 25 अंतरिक्ष यान को इसने कहाँ भेजा था? चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और यह क्या हो गया? मिशन इसका विफल हो गया है। एक्चुअली होता क्या है कि लैंडिंग के, आप बोल सकते हैं इसको कि लैंडिंग की तैयारी में यह एक महत्वपूर्ण स्थान बदलने, लैंडिंग की तैयारी के दौरान क्या हुआ? महत्वपूर्ण स्थान बदलने के अभ्यास के तुरंत बाद ही यह क्या हो गया? मिशन जो है विफल हो गया है या दुर्घटना का शिकार हो गया है। अब यहाँ पर एक रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कॉस। ओके, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रोस्कॉस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान के साथ संचार बाधित हो गया था। ओके, इस अंतरिक्ष एजेंसी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं लूना 25 के बारे में। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, कहाँ जाना था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास। अभी जहां पर चंद्रयान थी 3 भी कहाँ गया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही गया है। तो दक्षिणी ध्रुव के पास बोस्लावस्की क्रेटर पर उतरना था। और यह रोस्कॉस, मैंने अभी कहा कि यह क्या है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ये। ओके, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, नाम क्या है? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। ये ओके, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। ये क्या था? रूस तो एक रूसी चंद्र मिशन था। अब इसने क्या किया है? 10 अगस्त 2023 को कहां पर? वोस्टोचेन 4 कॉस्मोड्रेन से सोयूज 2.1B रॉकेट का नाम क्या है? 2.1B रॉकेट से इसने ऊपर उड़ान भरी थी। कब? 10 अगस्त को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान कौन सी है? हिलरी। कहां पर आया है यह उष्णकटिबंधीय तूफान? तो तूफान का सबसे पहले क्या करना है? इस तूफान का नाम को याद रखना है, हिलरी। नाम क्या दिया गया है? हिलरी। कहाँ आया है यह अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में। मैप में भी आप लोग लोकेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर इसने क्या किया है? तबाही। अब तूफान आया है तो जाहिर सी बात है तबाही मचाएगा, है कि नहीं? बाढ़ लेके आएगा, तबाही मचाएगा। तो कहाँ पर है यह? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख रही जो आप किसके वेस्ट में क्या है? कैलिफोर्निया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे इस न्यूज में देखते हैं। हरिकेन। हरिकेन क्या है? एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ आता है? अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चक्रवात जैसे टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, ये सब एक कॉमन नाम है जो मतलब एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिया है कि हरिकेन क्या है? एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत में महासागर में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक जो पर्यावरण स्थिति क्या होती है? जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता तो उसके लिए जो आवश्यक एक पर्यावरण परिस्थितियां क्या क्या है? गर्म महासागरीय जल जो कम से कम कितना 80 डिग्री आपको फारेनहाइट से लेकर कितना है? या 27 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ इसके एक बोल सकते हैं कि इसकी फीचर्स है जहां पर उसका एक इतने अगर ये इस तरह का पर्यावरण है, अनुकूल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तूफान की संभावना रहती है। वायुमंडल के मध्य स्तर के निकट नम हवा, कोरियोलस बल की उपस्थिति और वायुमंडलीय अस्थिरता। ये थोड़ा सा आपका, चूंकि यह करंट का है, सेशन तो करंट की चल रही है, लेकिन करंट में भी हो सकता है कि आपकी ज्योग्राफी में पूछ ले। ज्योग्राफी में सवाल इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक पर्यावरण परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये 2-4 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि जहां पर गर्म महासागरीय जल कितना है? 80 डिग्री फारेनहाइट या 27 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा क्या है? वायुमंडल के मध्य स्तर के निकट नम हवा, कोरियोलस बल की उपस्थिति, वायुमंडलीय अस्थिरता। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत ने 16th खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक किसने हासिल की है? भारत ने कितनी दूसरी रैंक? तो देखते हैं पहले स्थान किसको मिला है। तो भारत ने कितने पदक कितने हैं इसके पास? इसके पास 4 स्वर्ण यानी 4 गोल्ड है और 1 सिल्वर, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक के साथ दूसरी रैंक हासिल की है। और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ब्रिटेन ने कितना? 5 स्वर्ण 5 गोल्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। यूनाइटेड किंगडम ने पहला स्थान हासिल किया है। अब थोड़ा सा इसके साथ और देख लेते हैं कि यह 16वां आइए कौन सा था? ये 16th है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? यह 10 से 20 अगस्त तक कहाँ पर हुआ है? जो पोलैंड में। आयोजन स्थल कहाँ था? पोलैंड। ये ध्यान रखना है, पोलैंड में हुआ था। कब से कब तक? 10 से 20 अगस्त तक। अब यहाँ पर कुछ नाम है जिन्हें, क्योंकि भारत को कितना है? 4 गोल्ड मिला है और 1 सिल्वर, तो नाम देख लेते हैं। कोटा राजस्थान से राजदीप मिश्रा। कोटा राजस्थान से कौन है? राजदीप मिश्रा। स्वर्ण है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से कोडोरू तेजेश्वर स्वर्ण पदक। कोलकाता पश्चिम बंगाल से मोहम्मद शाहिल अख्तर, इनको भी गोल्ड मिला है। आकर्ष राज सहाय नागपुर महाराष्ट्र से स्वर्ण। बेंगलुरु कर्नाटक से साई नमित मुकुंद रजत, यानी 4 गोल्ड हो गए यहाँ पर और 1 आपका सिल्वर हो गया। भारत की रैंकिंग क्या है यहाँ पर? वो 2nd पोजीशन पर है। 1st पोजीशन पर आपका यूके है। नाउ कम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत की अनाहत सिंह, भारत की कौन है? अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप, इन्होंने क्या? लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक। पदक कौन सा है? तो यह स्वर्ण है, ये ध्यान रखना है। अंडर 17 में किसमें? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का। इसका उन्होंने किसको हराया है? तो हांगकांग की कौन है? एना क्वांग। हांगकांग की कौन है? एना क्वांग को इन्होंने 3-1 से हराकर यह खिताब को जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था चीन में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन इसका चीन में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यह अनाहत का दूसरा स्वर्ण और अब तक का तीसरा पदक है। 2022 में उन्होंने थाईलैंड में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब? 2022 में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड में। अंडर 15 फीमेल वर्ग में अंडर 15 में स्वर्ण पदक जीता था। फिर नेक्स्ट उसके अलावा 2019 में इन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के दौरान अंडर 11 किसमें? अंडर 11 में खिताब, और डच जूनियर ओपन स्क्वैश में इन्होंने अंडर 13 खिताब भी जीता है। सोचिए एज इतनी कम में इन्होंने कितने खिताब जीत लिए हैं, है ना? इनकी कितनी सारी उपलब्धि है। इससे पहले 2023 में अनाहत ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हाजिम को हराकर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 15 वर्ग जीता था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कहाँ पे किए हैं? उदयपुर में करेंगे। कहाँ पर? उदयपुर में। तो देख लेते हैं उदयपुर में किसका? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अब देखना है कि इस सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है। संसदीय संघ का है ना, तो सम्मेलन का विषय क्या है? विषय है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना, इसकी थीम को ध्यान रखिएगा। अब बोला गया है कि राष्ट्रमंडल ये संसदीय संघ है, तो इसमें कौन कौन जो है इसको संबोधित करेंगे। तो उस उद्घाटन जो सेशन था उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्यों किया गया है? क्योंकि इसका कहाँ पर हो रहा है? उदयपुर में। कहाँ हो रहा है? यह उदयपुर में। तो जाहिर सी बात है कि उसको उद्घाटन सेशन में कौन होंगे? तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर CP जोशी संबोधित करेंगे। और इनका अगर बोला जाए कि जब यह समापन समारोह के सम्मेलन को कौन संबोधित कर रहे हैं, तो वो है आपके भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन कर रहे हैं? जगदीप धनखड़ संबोधित करेंगे। कब? तो यह 22 अगस्त यानी आज के दिन इसको संबोधित करेंगे। राजस्थान पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजस्थान पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और सम्मेलन में क्योंकि यह संसदीय संघ है, तो इसमें 17 विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के भी सभापति इसमें हिस्सा लेंगे। नाउ कम टू द
नेक्स्ट पॉइंट, सम्मेलन में 2 सेशन होंगे। इस सम्मेलन में 2 सेशन है। तो पहले सेशन में डिजिटल सशक्तिकरण, किस पे बात की जाएगी? डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में जन प्रतिनिधियों के कौशल सुधार पर, इस पर चर्चा होगी। जो दूसरा सेशन है उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, अगर आप 1 लाइन के हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का पूछ लेगा कि कहाँ पर होगा, कौन संबोधित करेगा, या समापन समारोह को किसने संबोधित किया। लेकिन अगर एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर ये आपको क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीपली जो क्वेश्चन करंट का पूछता है और नहीं समझ में आता है, उसका रीजन ये है कि हम लोग सुपरफिशियली करंट को पढ़ते हैं। सुपरफिशियली थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए कि सेशन में क्या क्या हुआ था, और उसके की वर्ड के साथ कि चलो डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की मांग की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर के जनप्रतिनिधि की भूमिका। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। सिडनी में फीफा महिला विश्व कप में स्पेन ने क्या किया, इंग्लैंड पर 1-0 से जीत हासिल कर कहा विश्व चैंपियन। आप यहाँ सिडनी का इमेज देख रहे हैं। सिडनी का ऑस्ट्रेलिया। स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों में क्या हुआ है, विश्व कप जीतने वाली ये दूसरी देश बन गई है। दूसरी देश कौन सी बन गई है? स्पेन। यानी किसके बाद? तो यह जर्मनी के बाद। यानी जर्मनी जो है यह प्रथम पोजीशन पर है और स्पेन सेकंड पोजीशन पर हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देख लेते हैं क्या है इसमें। यह 20 जुलाई से 20 अगस्त तक हुआ है। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। दोनों ने संयुक्त रूप से किया है इसकी मेजबानी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और यह पहला ऐसा था कि 2 देशों ने एक साथ मेजबानी किया है। यह पहला फीफा महिला विश्व कप था जिसकी मेजबानी 1 से अधिक देशों ने की थी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लोकेट हो रहा है आपको, ये न्यूजीलैंड, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब आपको ये बताना है कि क्वाड कंट्रीज जो है, उस क्वाड कंट्रीज में क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों हैं, या केवल ऑस्ट्रेलिया है, या केवल न्यूजीलैंड है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, एक आंसर जो कमेंट में आया था वो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग था। रॉन्ग इसलिए था कि मैंने पूछा था कि शेरपा G20 के कौन है, तो उन शेरपा जो है वो है अविकांत, ओके, अविकांत दास। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ध्यान रखिएगा, वो आंसर आपका गलत हो गया है। अगर ज़्यादा मतलब एक बार आप चाहें तो मेरी जो प्रीवियस क्लास मैंने जो बताया था उसको वहाँ जा कर के आप फिर से इस क्वेश्चन का आंसर को देख सकते हैं। अविकांत दास, ओके, अविकांत दास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना है कि कौन सी योजना कौन सी है। बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते, बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते। रास्ते का मतलब क्या हो गया? रास्ता। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता है। तो जोड़ रास्ते, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है सड़कों से होगा। नहीं कुछ समझ में आया ना एग्जाम में जब पूछ ले कि कौन सा योजना, तो उसका कुछ ना कुछ एक छोटा सा क्लू की ध्यान रखिएगा। जोड़ रास्ते योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, तो राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। कितने राज्य के कितने जिले हैं? तो राज्य के 17 जिलों के, इसमें क्या है, सभी आदिवासी गांवों को किसमें जोड़ा जाएगा? मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यह परियोजना कितने का है? तो 5000 करोड़ रुपए की है। कितने की है? 5000 करोड़ रुपए की लागत से लागू की जाएगी। और इस योजना के हिस्से के रूप में अगर देखा जाए तो कितने सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? 6838 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत जितने भी आदिवासी पाड़ा को क्या किया जाएगा? 12 सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए क्या किया गया है? आदिवासी विकास विभाग अलग से एक समिति बनाएगी। प्लस इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा PWD के द्वारा।
निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी PWD। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महाराष्ट्र सरकार आगामी, इसके साथ ही उन्होंने और क्या क्या अनाउंसमेंट किया है कि आगामी जो गणेश उत्सव आने वाला है, आप जानते ही हैं कि जो गणेश उत्सव होता है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, काफ़ी अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है ना। आजकल तो खैर डिजिटल युग में हम लोग सभी इस चीज़ से परिचित देखते हैं, यूट्यूब वगैरह में या आप जितने भी आप साइट्स में जाकर फेसबुक, इन सभी से आपको पता चलता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दिवाली त्यौहार के दौरान क्या कर रही है गवर्नमेंट, अंत्योदय भोजन योजना के तहत यह विशेष राशन भी देगी। विशेष राशन किसके किसके अवसर पर? विशेष राशन गणेश उत्सव और दिवाली त्योहारों के दौरान अंत्योदय भोजन योजना के तहत क्या कर रही है? विशेष राशन। विशेष राशन में क्या है? 1 किलो सूजी, चना दाल, चीनी और 1 लीटर खाना पकाने का तेल भी इसमें शामिल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के प्रशिक्षकों के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए वजीफा राशि कितने से बढ़ाकर 40 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 500 रुपए करने का भी फैसला किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आर प्रज्ञानंद FIDE ओके विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। विश्वनाथ आनंद के बाद आर प्रज्ञानंद FIDE विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कौन से हैं? तो यह पहले भारतीय बन गए हैं। किसके बाद? विश्वनाथ आनंद के बाद। विश्वनाथ आनंद के बाद पहले भारतीय। नाउ इनका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa3 को बरकरार रखा है। मूडीज के द्वारा भारत की रेटिंग कितनी रखी गई है? Baa3। नाउ जनधन खातों की कुल संख्या जो है कितनी पार हो गई है? 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। जनधन खातों की 50 करोड़ का आंकड़ा यह पार कर गई है। $50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें अगर आप देखें तो 56% जो है इसमें महिलाओं के खाते हैं। 56% महिलाओं के खाते और 67% किसके खाते हैं? ग्रामीण और प्लस शहरी। ग्रामीण प्लस शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों से। ग्रामीण प्लस अर्ध शहरी, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे अर्ध शहरी क्षेत्रों से है। अर्ध शहरी क्षेत्रों से कितने खाते खोले गए हैं? कितने हैं? 50 करोड़ में 56% महिलाओं के खाते और 60% ग्रामीण प्लस अर्ध शहरी क्षेत्रों के खाते जो है इसमें शामिल है। नाउ अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को आरंभ कब किया गया था? तो ये 28 अगस्त कब आरंभ हुआ था? ये 2014 में 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या किया गया है कि बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या फीचर्स हैं कि इस योजना के तहत खाता धारकों के रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ थोड़ा सा और फीचर्स को आप देख लें कि खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर यानी 28/8/2018 के बाद खोले गए नए जो जनधन खाता खोल रहे हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक का बढ़ाया गया है। 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है, प्रदान किया जाता है। पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। कितनी है? 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा क्या है? PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसको? PR शेषाद्री को, साउथ इंडियन बैंक का। और साउथ इंडियन बैंक एक क्या है? निजी क्षेत्र का। ये क्या है? एक निजी क्षेत्र की बैंक है, ध्यान रखना है, निजी क्षेत्र की बैंक है। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। मुरली रामकृष्ण इसके MD और CEO हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब किसको बनाया गया है? PR शेषाद्री को बनाया गया है। नाउ रिवीजन देख लेते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग
जो एक बोल सकते हैं साइड स्विंग आयोग देसी रिवॉल्वर लॉन्च की गई है, लंबी दूरी की साइड स्विंग देसी रिवॉल्वर, यह आयोग वर्ड यहाँ पे गलत है, यह आयोग वर्ड यहाँ नहीं होगा, ओके ये गलत है। भारत के पहले लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर जो है देसी रिवॉल्वर जो है लॉन्च की गई है, और इसका नाम क्या रखा गया है, इस रिवॉल्वर का नाम रखा गया है प्रबल। और किसके लिए है यह नागरिकों प्लस जो आपके हथियार डीलर होंगे उनके लिए, हथियार डीलरों के लिए। नेक्स्ट है झारखंड के गुमला में कौन सा है श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा, झारखंड के गुमला में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, और किसके द्वारा आयोजन हुआ है, MSME मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित 10 जो मिश्रित टीम है एयर पिस्टल, कितने मीटर के एयर पिस्टल है, तो यह 10 मीटर, कितना है एयर पिस्टल, 10 मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल में इसने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, किसने, ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने स्वर्ण पदक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, दूती चंद को आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में विफल होने के लिए उनको कितने साल का कनाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक नई सुरक्षा प्रतिज्ञा पर सहमत हुए हैं, और यह सुरक्षा प्रतिज्ञा जो है किसको लेकर के है, तो यह आपका जो प्रशांत पूर्वी क्षेत्र है, प्रशांत क्षेत्र जो आता है उसको लेकर के इन लोगों ने क्या किया है कि अगर वहां पर कोई भी किस तरह की संकट आती है, कोई सुरक्षा है, कोई खतरे को लेकर के, ये तीनों देश जो है आपस में सहमति रखेंगे, इसके लिए एक प्रतिबद्धता की गई है। चलिए, थर्मन सनमुगनतनम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किए हैं, कौन है, थर्मन सनमुगनतनम ने। नेक्स्ट है RBI ने दावा न की गई जमा राशि को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल को इसका संबंध किससे है, न की गई जमा राशि को ट्रैक करने के लिए, दावा न की गई जमा राशि को ट्रैक करने के लिए। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का कहां पर उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु में, कहां पर, बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का। नेक्स्ट है दयारा बुग्याल, संबंध कहां से है, उत्तरकाशी, इसका संबंध कहां से है, उत्तरकाशी से, में बफर फेस्टिवल का समापन। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया, कहां पर किया, गांधीनगर गुजरात में, कहां किया है, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्या है, कमलेश वाजपेयी और अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किसे, कमलेश वाजपेयी और अमरजीत सिंह को। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान को शुरू किया है, PM उषा। ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4.05 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी है, तो क्या है, मेघालय को। भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, जॉर्ज लेवी पुरस्कार से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना बेड़े में नवनीतम शामिल में किसका उद्घाटन किया है, INS विंध्यगिरी का, INS विंध्यगिरी का, और इसका नाम किस पे रखा गया है, कर्नाटक के पहाड़ी श्रीलंका के ऊपर। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रिया मलिक ने, कितने केजी में, 76 केजी में। और पुरुषों में किसने जीता है, मोहित कुमार ने, कितना केजी, 61 केजी में। नाउ जारी ICC पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान मिला है, सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्या है, किस टीम ने UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता है, मैनचेस्टर सिटी। भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है, कौन सी ऐप है, तो ये फ्लड वॉच ऐप, कौन सी है, फ्लड वॉच ऐप। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कुसिनो माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, कर्नाटका ने। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा, तमिलनाडु।
किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो केरल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरा बंगाल, वैश्य मुक्त बंगाल या नशा मुक्त बंगाल। नाउ ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसने IIT दिल्ली कैंपस में जनरेटिव AI पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया है? विप्रो ने। विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? 19 जुलाई को विश्व मानवता दिवस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कहां से दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट जो है लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से। किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? असम। और कहां देश का पहला 3D, चलिए ये रिपीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। फर्स्ट MCQs क्या है? 16वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो ओलंपियाड में भारत ने कौन से रैंक हासिल की है? 4 स्वर्ण है और 1 रजत पदक के साथ इसने कितना यहाँ पे हासिल किया है? 4 स्वर्ण है, यानी 4 आपके गोल्ड है और 1 आपका सिल्वर है। इसके साथ भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग दूसरी है। तो पहली रैंकिंग किसकी है? पहली रैंकिंग आपकी यूनाइटेड किंगडम की है, यूके की है। पहली रैंकिंग यूके की, जिसने 5 गोल्ड, इसके पास कितने हैं? 5 गोल्ड, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मच्छर दिवस 1897 में डैश के द्वारा की गई खोज की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स लुइस अल्फोंस, चार्ल्स रॉस, अल्बर्ट फ्रीमैन, अफ्रीकन्स, सर रोनाल्ड रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर रोनाल्ड रॉस। और ऐसे अगर बोला जाए तो विश्व मच्छर दिवस आखिर सेलिब्रेट कब किया जाता है? विश्व मच्छर दिवस तो यह कब किया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को यह सेलिब्रेट किया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो कहाँ किया जा रहा है? यह उदयपुर में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो कौन है? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। कहाँ? उदयपुर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में अचानक बाढ़ ला दी है? ऑप्शन दिया गया कैलिफोर्निया, ओहियो, टेक्सास, फ्लोरिडा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। इसके अलावा अगर बोला जाए कि टाइफून आपका कहाँ आता है? टाइफून, ओके, टाइफून कहाँ आता है, या हरिकेन पूछ लिया जाए कि कहाँ आता है, तो आपका हरिकेन कहाँ आता है? तो अटलांटिक और उत्तर पूर्वी जो प्रशांत महासागर है उस एरियाज में देखेंगे तो आपका क्या आएगा? हरिकेन आता है। या अमेरिका में अगर पूछ लिया जाए कि तूफान में जनरली कौन सा, हरिकेन नाम से ही उसको जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनधन खातों की कुल संख्या डैश को पार कर गई है? 70 करोड़, 90 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 करोड़। जनधन खातों की कुल संख्या कितनों को पार कर गई है? 50 करोड़ को पार कर गई है। जनधन खाता कब खोला गया था? जनधन खाता कब खोला गया था? 28 यानी 28 अगस्त 2014 में खोला गया था जनधन खाता। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने भारत पर Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। क्यों केवल 2 क्यों होगा? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि रेटिंग एजेंसी कौन सी है? मूडीज है। इसने भारत पर Baa2 रेटिंग, यानी ये Baa2 नहीं होगी, ये कौन सी होगी? यहाँ पर Baa3 ये रेटिंग की पुष्टि की है, Baa3 रेटिंग की पुष्टि की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विश्वनाथ आनंद के बाद FIDE विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? निहाल सरीन, पेंटाला हरिकृष्ण, कृष्णन शशिकरण, आर प्रज्ञानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंद।
आर प्रज्ञानंद। नाउ कम टू द नेक्स्ट। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीआर शेषाद्री, शशिधर जगदीशन, अतुल कुमार गोयल, ए मणि मेखलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीआर शेषाद्री, पीआर शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिडनी में 2023 फीफा महिला विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन विश्व चैंपियन बन गया है? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। तो कौन बना है? इंग्लैंड, जापान, स्पेन, फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका आयोजन जो है एक देश के द्वारा नहीं किया गया है, एक से अधिक देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सभी आदिवासी गांवों को जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार है, राजस्थान सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत कितने किलोमीटर को जोड़ा जा रहा है? 6838 किलोमीटर। इतने सड़कों को जोड़ने का प्रोग्राम रखा गया है। 6838 किलोमीटर। ओके, नाउ ये हो गई आज के सेशन के हम लोगों की कंप्लीट। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। आपके पास कॉलिंग नंबर दी गई है, आप देखेंगे चैनल पे एवरी स्लाइड्स पे कॉलिंग नंबर लिखी रहती है। इसके अलावा अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्यूरीज हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो आज का मैंने जो प्रीवियस क्लास में सवाल आपसे पूछा था, तो उसका राइट आंसर केवल कमेंट में केवल एक ही कमेंट आया है। तो क्या अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी वीडियो देखा है, तो क्या उन्हें आंसर की जानकारी नहीं थी कि भारत के G20 के शेरपा कौन है? ये जानकारी नहीं थी। और अगर नहीं थी थोड़े से दुख की बात है, क्योंकि मैंने क्लास में हमेशा बताया है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको क्लास में बताई हूँ कि भारत के G20 के शेरपा कौन है, और G20 को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मैं क्लास में करवाते रहती हूँ। चलिए, एक आंसर भले ही गलत आया था, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए अप्रिशिएट उन्हें कर रही हूँ कि उन्होंने कम से कम रिप्लाई तो किया है ना। अमिताभ कांत है आंसर। ओके, और आज का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है। सवाल क्या है आज का, मैं फिर से पूछ लेती हूँ कि आपकी जो एक क्वाड सम्मेलन है, और उस क्वाड सम्मेलन में कुछ कंट्रीज शामिल हैं, तो इट्स बेटर कि आप कुछ कंट्रीज़ का नाम बताएं। और मेरा सवाल जो क्लास के ड्यूरेशन था कि इस कंट्रीज़ में क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों शामिल है, या केवल ऑस्ट्रेलिया शामिल है, या केवल न्यूजीलैंड शामिल है। होप सो रिप्लाई एज मच एज आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।